स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में हम बात करेंगे बहुत हॉट टॉपिक के बारे में, एप्पल आईफोन SE 2 यानी कि 2020 में जो रिलीज़ किया गया है। तो आपको आईफोन से ज़्यादा समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा एप्पल को। और यहाँ पे अगर आपको एप्पल पसंद हो चाहे ना पसंद हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एप्पल बहुत बड़ा है और ये बात मैथमेटिकल, फिजिकल, मार्केट शेयर वाइज बहुत बड़ा चीज़ है। आपको पसंद हो चाहे नहीं हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये बड़ा है, इसको मानना ही पड़ेगा आपको। दूसरा, ये एक स्टेटस सिंबल ज़्यादा है। स्टेटस सिंबल का मतलब आप ये समझिए कि आपको बताना नहीं पड़ेगा कि आपके पास कितना बड़ा है, आपको दूर से ही लोग समझेंगे भाई पहुंचा हुआ आदमी। जैसे कि रोल्स रॉयस आप चला के जा रहे हैं, कोई आपसे पूछेगा नहीं कि कौन सा रोल्स रॉयस है, रोल्स रॉयस देखेंगे भाई अमीर आदमी है, अमीर आदमी है, अच्छे हुए लोग हैं। वैसे मर्सिडीज, लोग मर्सिडीज के पीछे नहीं भागते, मर्सिडीज का लोगों के पीछे भागते हैं कि वो लोग दूर से ही दुनिया को बता दे कि मैं पहुंचा हुआ आदमी हूँ। अभी हमारे एक रिलेटिव के पास आईफोन था, उन्होंने एक बहुत भयानक बात बोला कि मतलब आप लेकर गए थे आईफोन, हमको तो कोई लेना देना है नहीं, हम पूछते नहीं थे। उसको बोला, मजाक बता रहे थे कि इतना महंगा क्यों लिया। बोला कि जिस एक क्लाइंट के पास गए थे, क्लाइंट बोल रहे थे कि आईफोन में क्या है, बोले कि आप पूछे, यही बड़ा बात है। और ये बात सही है, जिनको स्टेटस की ज़रूरत है, जैसे कि मान लीजिए जो आप सेल्स में काम कर रहे हैं या कुछ ऐसे जगह पे हैं जहाँ लोगों को मतलब कॉन्फिडेंस आपसे आना चाहिए कि नहीं भाई ये पहुंचा हुआ आदमी है, वहाँ पे बनता है। जैसे कि रोलेक्स की घड़ी लोग क्यों खरीदते हैं, एप्पल वहाँ तक सक्सेसफुली जा चुका है। अब जिनको स्टेटस से नहीं लेना देना उनको समझ में नहीं भाई क्या है, लेकिन जिनको स्टेटस से लेना देना उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मतलब मैं उनको जज नहीं करता हूँ जो लोग आईफोन लेते हैं, उनको ज़रूरत है तो लीजिए, हाँ नहीं ज़रूरत है, बैंड बजे जा रहा है, बैंक अकाउंट में चवन्नी नहीं बचा हुआ, तब आईफोन लेना है, तब मैं बेवकूफ़ी कहूँगा। और इसके ऊपर लोग एकदम लस्ट करते हैं कि मेरे को चाहिए आईफोन। मतलब आप कॉलेज में अभी जाइए, आधा लोगों से पूछे भैया तुमको कौन सा फ़ोन चाहिए, अगर तुम्हारे पास पैसा आया तो आंख मूंद करके सबसे ज़्यादा लोगों को जवाब आएगा भाई आईफोन चाहिए, आईफोन चाहिए, भाई आईफोन। तो ये एप्पल है। जैसे एक सबसे हिलेरियस एग्जांपल अभी रिसेंटली आया था, गैल गैडोट जो मतलब हवाई के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, इन्होंने हवाई मीट 10 प्रो को मतलब सपोर्ट करते हैं, करोड़ों रुपया दे के ये किया जा रहा था और ट्वीट में आया ट्वीटेड फ्रॉम आईफोन। तो समझ लीजिए कि ये एक हद ऊंचाई पे पहुंच चुका है जहां कोई और फ़ोन नहीं आता है। आपको उससे लेना देना है तो आप समझ सकते हो, नहीं लेना देना है तो ऐसा नहीं कि ये लोग बेवकूफ़ हैं जो इस पर खर्च कर रहे हैं। इसका एक स्टेटस इंपॉर्टेंस है, काफ़ी लोगों के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो तो रखेंगे इसको। तो ये एप्पल है, आपको पसंद हो चाहे ना पसंद हो। लेकिन एप्पल ये फ़ोन में बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं जो मतलब चाहते हैं आईफोन, लेकिन पैसे के मामले में थोड़ा समझदारी से चलते हैं कि उनको पता है भैया ये फ़ोन है, मैं 1 या 2 साल में बदल ही दूंगा। तो आईफोन का एक चीज़ आप लोगों को कई बार काफ़ी लोग बोलते हैं कि आईफोन का रीसेल वैल्यू बहुत अच्छा रहता है। इसका 2 कारण है। पहला, आईफोन जनरली अपना दाम घटाता नहीं है, मतलब आज रिलीज़ किया आईफोन कल उसका दाम नहीं घट जाएगा, दाम बहुत लंबे टाइम तक स्टेबल रहता है। तो कभी ऐसा नहीं होता कि मतलब आज सेकेंड हैंड खरीद लेते, उसकी जगह पे मतलब 5 मिनट रुक ही जाते तो दाम घट जाता है, ऐसा नहीं होता। आईफोन का दाम बहुत सालों साल तक कंसिस्टेंट रहता है, तो सेकंड हैंड का दाम हमेशा कम आ जाता है, इस कारण से वो होता है। दूसरा, एप्पल लोग सपोर्ट करते हैं, मतलब कंपनी सपोर्ट करने की कोशिश करती है, उसको 3 4 5 साल तक सपोर्ट करती है। तो आपको ये भी नहीं होगा कि मैंने मान लीजिए 2 साल पुराना फ़ोन लिया तो आप उसको 1 साल में ही फेंकना पड़ेगा या कुछ नहीं आएगा उस पर। आप 2 साल पुराना लेते हैं, आराम से आपको 2 साल तो आंख मूंद करके सिक्योरिटी सपोर्ट ये सब तो आ ही जाएगा, प्लस ओएस अपडेट भी आ जाएगा अगर हार्डवेयर सपोर्ट करता है तो ये मतलब एप्पल जो लोग खरीदते हैं उनमें काफ़ी लोग ये करते हैं, एप्पल खरीदे, यूज़ किए, बेच दिए, नया ले लिए। तो ऐसे करके काफ़ी लोग सपोर्ट कर पाते हैं एप्पल का मतलब प्रोडक्ट साइकिल। लेकिन ये बात एप्पल के लिए बुरा है, क्योंकि एप्पल चाहता है कि आप नया फ़ोन लें, नया फ़ोन बिके तो उससे एप्पल को ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो वहाँ पे ये एप्पल के लिए अच्छा है, लेकिन एप्पल में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये साइकिल पे भरोसा करते हैं। जैसे कि आपको फोटोग्राफर्स में भी काफ़ी लोग का कॉमन होता है कि लेंस खरीदते जा रहे हैं, लेकिन बॉडी मतलब जैसे ही नया बॉडी आता है देखते हैं कि वर्थ है कि नहीं, वर्थ है तो तुरंत पुराना बॉडी को तुरंत निकाल देते हैं। 1 2 साल में तो दाम भी अच्छा मिलता है और नया फ़ोन नया लेने के लिए पैसा कम लगता है। तो ये सेकंड हैंड मार्केट को हटा देगा, क्योंकि अभी जैसे मान ली कोई भी आप फ़ोन लेते हैं जो सेकंड हैंड है, 40,000 से ऊपर अगर मांगता है कोई उसके लिए, तो बोलेंगे भाई 40,000 में तो ये हाँ इंडिया में डबल दाम में उतारा जा रहा है। डबल दाम कहना गलत हो गया, समझिए $400 में ये यूएस में मिल रहा है और इंडिया में इसका दाम खींच के 30,000 की जगह पे 45,000 रख दिया गया है, 42,500 कुछ ऐसा है। लोग बोल रहे हैं कि शायद ये जब लॉकडाउन हटे तो दाम घट सकता है, पता नहीं, लेकिन उसका समझिए लगभग अभी इंडिया में 400 की जगह पर $550 के आसपास बेचा जा रहा है। स्टेटस सिंबल है तो चाहते ही हैं लोग कि अमीर हो, मतलब पता चले कि भाई मैं बहुत अमीर आदमी हूँ। तो मैं समझ सकता हूँ कि एप्पल ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन ये जो सेकंड हैंड मार्केट हट जाएगा तो ये काफ़ी लोगों का एप्पल भाई नहीं सपोर्ट कर सकते। कुछ लोग जो होंगे ना कि एज पे मैं किसी तरह सपोर्ट कर पा रहा हूँ और उनके लिए ये एक फ़ायदेमंद बात रहेगी कि भाई सेकंड हैंड बेच लेंगे, पैसा थोड़ा रिकवर हो जाएगा, वो हटेगा, वो लोग मतलब भाई क्षमा करो
अब हमसे नहीं होगा। तो ये एप्पल के लिए तो अच्छी बात है कि जो लोग एप्पल में कूदना चाहते हैं वो तो कूद जाएंगे, लेकिन काफ़ी सारे सपोर्टर्स धीरे से निकल लेंगे, भैया हो गया, हमको भी इतना स्टेटस के पीछे पैसा नहीं खर्च करना है। दूसरा, आईफोन एक लग्जरी ब्रांड है। मतलब जैसे आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, कार्स में लग्जरी ब्रांड हमेशा फ्लॉप चलता है, हमेशा। जैसे रोल्स रॉयस है, बनाई कंपनी, डूब गई, बेची गई, फिर बेची गई, फिर बेची गई, अभी BMW के पास पड़ी हुई है। लैम्बोर्गिनी बनाई गई, बेची गई, फिर बेची गई, फिर बेची गई, पता नहीं अभी किसके पास पड़ा हुआ है। तो ऐसा होता रहता है, लग्जरी ब्रांड जनरली फ्लॉप चलता है। तो होंडा को जब एक बनाना था कि लग्जरी गाड़ी बनाने, तो होंडा ने एक सब ब्रांड क्रिएट किया, सेम इंजन सेम चैसी। हाँ, उसको रिफाइन किया थोड़ा सा, उसमें मतलब साउंड डिस्प्ले थोड़ा मेहनत तो की है उसको, लेकिन वो समझिए मेन ही कोर को एक ऐसे ब्रांड से बेच रहे थे ताकि लोग खरीद पाए, और वो चला, लक्सार ब्रांच काफ़ी बम बम चलने लगा। क्यों? क्योंकि लग्जरी है। तो एप्पल का ये लग्जरी सिंबल के कारण ही वो लोग दाम बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे कि आईफोन 7 450 का, आईफोन 8 600 का, आईफोन X 750 का, आईफोन XS 1000 का, और आईफोन XS Max 1100 का चला गया। तो ये दाम बढ़ाना ज़रूरी है, तभी लोग लग्जरियस इसको पीस समझेंगे। मतलब आप निकाले, अरे भाई तुम अमीर आदमी हो, पता चलना चाहिए, ज़रूरी है कि ये दाम बढ़ाते जाएं। यहीं पे एप्पल सबसे बड़ा रिस्क लिया है कि अगर एप्पल मतलब उनका एकदम अति भयानक अति महंगा फ़ोन के जगह पे लोग समझने लगे कि ये सस्ता फ़ोन है, तो एप्पल का वो जो स्टेटस सिंबल वाला इफेक्ट है वो डगमगा सकता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। बहुत लोग मतलब IT प्रोडक्ट्स को बस यूज़ नॉर्मली ही करते हैं। मतलब जैसे आप फ़ोन खरीद लेते हैं, करते क्या हैं, करेंगे क्या आप उसमें? व्हाट्सअप करेंगे, टेलीग्राम करेंगे, यूट्यूब देखेंगे, नेटफ्लिक्स देखेंगे, मतलब आप कर क्या रहेंगे, तो कोई भी फ़ोन कर लेगा। आजकल ऐसा तो है नहीं कि मतलब एकदम हाई एंड वाला बम है और लो एंड वाला यूजलेस है। आजकल तो कैमरा भी सेम आ जाता है। तो ये लग्जरी अपील अगर कम हुआ तो काफ़ी लोग इधर उधर देखने लग सकते हैं कि भैया जब इसमें लग्जरी अपील नहीं है तो मतलब लेने का फ़ायदा क्या होगा। और चूंकि ये सीधे सीधे आईफोन 8 को उठा के बस उसमें मतलब मेन सर्किट बहुत बदला गया है, उसमें वायरलेस चार्जिंग दिया, ये काफ़ी अच्छी बात है। और मतलब बाहर का चैसी सेम है, मतलब LCD है, OLED भी नहीं दे रहा है। मतलब मेरे पास भी जो फ़ोन है उसमें OLED है, इसमें नहीं है, जबकि मेरा फ़ोन 15,000 का है। तो ये काफ़ी टेक लोगों को, जो लोग टेक के मामले में इंटरेस्टेड रहते हैं, वो लोग बोलेंगे भाई क्योंकि इसका चिन्ह देख के आपको तुरंत झटका लगे, भाई तो आदम जमाने का फ़ोन है। हम मतलब बिना चिन्ह वाला फ़ोन तो अब कब से आ रहा है, मतलब पिछले 3 साल से बिना चिन्ह वाले फ़ोन मार्केट में आ गए, और अब तो सबके पास बिना चिन्ह वाला एंड्रॉइड सस्ते सस्ते फ़ोन भी है। तो यहीं पर आप एप्पल ले जाएं और मान लीजिए आप रखते हैं, पीछे नहीं, लोगो दिखा के नहीं रखते, आप स्क्रीन रखते हैं, स्क्रीन जैसे ही चालू करें तो समझ में आ जाएगा किसका आदम जमाने का फ़ोन है। तो वो हो सकता है टेक लोग बोले भाई ना भाई नहीं भाई, बहुत लोगों को हो सकता है नहीं भाएगा। और चूंकि लग्जरी अपील कम हो जाता है तो बहुत लोग उतना एक्साइटेड नहीं रहेंगे एप्पल के बारे में कि अरे एप्पल है एप्पल है। तो ये रिस्क ले रहा है एप्पल, ये कोई ऐसा बच्चों को खेलने की चीज़ नहीं है कि पुराना मॉडल को बस मतलब समझिए मदरबोर्ड बदल के दे रहे हैं। ये बड़ा रिस्की मूव है एप्पल की तरफ से, और सेकेंड हैंड वैल्यू तो खत्म हो गया भाई। लेकिन ये बहुत खतरनाक बात है एंड्रॉयड के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि एंड्रॉयड के पास कोई कंपटीटर ही नहीं है जो इस दाम पे उतरे। मतलब आप प्राइस क्रीप देखते होंगे, रिसेंटली होने लगा है हर फ़ोन में, और खास करके अभी जैसे वन प्लस का जो नया मॉडल रिलीज़ किया, लोग तो मतलब जोक करने लगे कि क्योंकि स्टार्टिंग हुआ था उस टाइम भयानक था कि 30,000 का फ़ोन को 24,000 में उतार रहे थे, या 40,000 का फ़ोन को 30,000 में उतार रहे थे, मतलब 10,000 से ज़्यादा का गैप रख रहे थे। अब और यही था उनका कि मतलब फ्लैगशिप विदाउट अ फ्लैगशिप प्राइस। अभी का जो फ़ोन उतार रहे हैं इतना ज़्यादा महंगा है कि भाई आप शांति से फ्लैगशिप ही ले लो। तो वहाँ पे ये इफेक्ट हो गया कि सब चीज़ का दाम बढ़ने लगा, सैमसंग दाम बढ़ने लगा। जबकि स्टार्ट क्या हुआ था कि आईफोन सस्ता है, लेकिन अब सैमसंग का भी दाम बढ़ा। सैमसंग के पास सबसे महंगा फ़ोन है, $2,000 का फ़ोन आने लगा, $1,500 का फ़ोन आने लगा। फिर मोटोरोला, वो भी महंगा दाम बढ़ाने लगा। हर कंपनी धीरे धीरे दाम इतना बढ़ने लगा कि जहाँ पे लोग मतलब 10-20 हज़ार या 30-40 एक बड़ी बात होती थी, 40,000, आजकल 40,000 तो मिड रेंज में बदल गया है कि भैया 40,000 तो बेसिक है, 60-70 पे आइए तब बात करते हैं। तो इस कारण से ऐसा हो गया कि एंड्रॉइड का इस रेंज में, जो कि मतलब आईफोन से सीधे भिड़ जाए, कोई नहीं है सिवाय मतलब आप कह सकते हो कि पिक्सल 3a है। पिक्सल 3a में काफ़ी अच्छा हार्डवेयर भी है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, कोई भी फ़ोन चाहे वो सैमसंग का A51 हो, चाहे पिक्सल XL हो, चाहे कोई भी हो आपको जो पसंद हो, इस फोन में जनरली टॉप ऑफ द लाइन CPU नहीं देता। एप्पल यहाँ पे ये बहुत स्मार्ट काम करके वो जब मदरबोर्ड बदल रहे हैं तो फुल हाई एंड दे रहे हैं, मतलब जो वो सबसे हाईएस्ट दे सकते हैं वो दे रहे हैं। मतलब समझिए स्नैपड्रैगन का जो हाईएस्ट है वो दे रहे हैं। ये दोनों नहीं कर रहे हैं साहब। मतलब सैमसंग के केस में सैमसंग इसमें वो एक्सोनोस नहीं डाल रहा है जो नोट 11 में नोट 20 में डाल रहा है। तो इस कारण से ये सब वीक फील होता है, और कंपनी ऐसा करती है ताकि वो जो भाई ये खरीद लिया और इसका परफॉर्मेंस मान लीजिए मैच कर जाता है इनका हाई एंड वाला, क्योंकि प्रोसेसर ही मेन चीज़ है, तो लोग उसको क्यों खरीदेंगे। तो इसी कारण से वो प्राइस कैटेगराइज करने के चक्कर में ऐसा नहीं करते हैं कंपनी का, मतलब कंपनी जानबूझ के ट्रिपल करती है। तो ये ट्रिपल करने के चलते अभी कोई ऐसा फ़ोन नहीं है जो $400 में एप्पल का इतना पॉलिश्ड हार्डवेयर के कंपेयर में टिक पाए, कोई नहीं है। और मतलब आधा से ज़्यादा जो इस दाम पे है उसमें वायरलेस चार्जिंग भी नहीं है, मतलब कुछ कुछ में शायद है, लेकिन
यही होता है कि सीपीयू में एप्पल जो नहीं कटौती कर रहा है, ये बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि एप्पल मतलब समझिए एम कर रहा है कि भैया मैं स्टेटस सिंबल हूँ, तुम लोगे ही मेरे को, तो हमको कोई लेना देना नहीं है कि मेरा फ़ोन से प्रॉफिट आता है कि नहीं। तो यहाँ पे अब दूसरा कमज़ोरी, ठीक है, चलिए मान लीजिए इसका प्रोसेसर, मान लीजिए आपको लगता है कि भैया जो मैं काम करता हूँ उसके लिए बल्ले बल्ले है, हमको उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर एक चीज़ जो सबको चुभता है, और मतलब एंड्रॉयड अब सुधारने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट। सपोर्ट सबसे कमज़ोर बात है, चाहे वो हार्डवेयर का सपोर्ट हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर का सपोर्ट हो। हार्डवेयर का सपोर्ट समझ लीजिए, क्योंकि एंड्रॉइड इतने सारे मॉडल बनाते हैं, कुछ भी हुआ, कुछ भी डैमेज हुआ तो आपको बदल लेना ही सस्ता पड़ता है। तो इसी कारण से सपोर्ट, हार्डवेयर सपोर्ट तो छोड़ ही दीजिए। सॉफ्टवेयर सपोर्ट मतलब गूगल मेहनत कर रहा है कि अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को लेयर पर लेयर काट दिया जाए, मतलब प्याज जैसा बना दे, ताकि जब भी कोई सिक्योरिटी का लेयर में अपडेट भेजें और सीधे पहुंच जाए आपके पास। जैसे गूगल बनाया, सैमसंग को बताएगा, सैमसंग सीधे सर्वर से सबके पास भेज देगा। ये नहीं होगा कि हम गूगल बनाया, सैमसंग को दिया, सैमसंग उस पर छेड़छाड़ किया तो कुछ नए मॉडल्स में वो रिलीज के पुराने मॉडल को सपोर्ट छोड़ दिया, वैसा ना हो। तो गूगल अब ये ट्राई कर रहा है, एप्पल ये करता आ रहा है। तो एप्पल के पास ये समस्या नहीं है कि उसको मतलब कैसे स्ट्रक्चर बनाए कि लोग को भरोसा हो, ये भरोसा कमाना पड़ता है। ये ऐसा चीज़ नहीं है कि अच्छा मैं बोल देता हूँ कि 5 साल तक मैं इसको सपोर्ट करूँ, कोई नहीं खरीदेगा। एप्पल के केस में लोगों को पता है कि भाई पुराना पुराना आईफोन अभी भी क्यों बिक रहा है, क्योंकि सपोर्टेड है। तो इसी कारण से ये वीक सपोर्ट काफ़ी कमज़ोर मामला मान हो जाता है, और कंपनी के लिए बुरा इसलिए है, जैसे सैमसंग हो चाहे कोई भी और कंपनी हो, एम आई तो आप लोगों को पता ही होगा, स्टार्टिंग में वो सीधा लॉस पे मतलब जीरो प्रॉफिट पे वो बेच रहे थे फोन्स, एक्सेसरीज से प्रॉफिट बना रहे थे। तो यहाँ पे वो वैसा बहुत सीरियस हो जाएगा, क्योंकि $400 का दाम जो है वो उतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं देता। मतलब समझिए $400 का बनाने का दाम होगा $300 और उसमें सिर्फ $100 का प्रॉफिट है, लेकिन वहीं पे S20 बनाने का दाम 400 होगा तो बेचेंगे वो 1100 पे। तो समझ रहे, प्रॉफिट मार्जिन बम बम होता है। तो प्रॉफिट मार्जिन घट जाने से ये एप्पल मतलब सैमसंग को मतलब सैमसंग के सिवा और किसका नाम लूँ मैं, जो मतलब हवाई तो अभी तो सीरियस डेंजर में पड़ गया है, और एम आई भी को भी यही समस्या है कि वो उतना उनके पास प्रॉफिट नहीं आएगा कि अगले साल का रिसर्च में डालें या सॉफ्टवेयर सपोर्ट में डालें। तो आप बोलेंगे क्या ये बात एप्पल को नुकसान नहीं करता? एप्पल के पास बहुत सारे सर्विसेज हैं। एप्पल का सबसे बड़ा वो सपोर्टिंग पॉइंट है कि आप एप्पल इकोसिस्टम में आइए ना, आप हमारे इकोसिस्टम पे, हमारे पास सब चीज़ है, जिसमें कि अब तो मतलब नेटफ्लिक्स का अल्टरनेट भी वो अपने से बना के बैठ गए हैं। और प्लस उनका जो ऐप स्टोर है, ऐप स्टोर से वो एक अच्छा खासा हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त चंक निकालते हैं, जो कि सैमसंग नहीं कर सकता, क्योंकि सैमसंग का एप्पल स्टोर सैमसंग का थोड़े मतलब ऐप स्टोर सैमसंग का थोड़े, ऐप स्टोर तो गूगल का है और गूगल कम पैसा चार्ज करता है। तो चाह के भी सैमसंग नहीं कुछ कर सकता कि मतलब मेरा फ़ोन लीजिए और मेरा ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो ये खतरनाक बात है एंड्रॉयड के लिए। मतलब काफ़ी लोग जो मिडिल में रहते हैं कि भाई मतलब एक फ़ोन लेना है, यूज़ करना है, ख़त्म कर देना है, वो लोग काफ़ी लोग जंप कर जाएंगे मतलब एंड्रॉयड से एप्पल में। तो ये एंड्रॉयड के लिए बहुत सीरियस है, मतलब एंड्रॉयड को बहुत मेहनत करना पड़ेगा कि ट्रिपल ना करें अपने फ़ोन को, कि नहीं भैया इसमें हाईएस्ट एंड प्रोसेसर दो, मतलब जितना हाई एंड दे सकते हैं वो दे दो, और उसके बाद मतलब बटर मसाला में हटाओ, या अपने हाई एंड में एक्चुअली कुछ दो। जैसे ये सब में नेट ये नहीं होता, NFC नहीं होता। NFC पुराने फ़ोन्स में आते थे, मेरा पुराना लिनोवो में आता था, और जो वो भी 13-14 हज़ार का ही था, उसमें NFC था। NFC बाकी सब फ़ोन में गायब हो गया आजकल। तो बहुत सारा चीज़ होता है जो एंड्रॉयड को अब खतरा देगा। तो ये मतलब आईफोन के ऊपर वाले से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सीधा था, जिनको आईफोन लेना है वो लेंगे, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लेंगे, बाकी लोग नहीं छुएंगे। लेकिन अब वन प्लस को फ़र्क पड़ेगा, सबसे ज़्यादा वन प्लस को फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये लग्जरी ब्रांड के तौर पे उसे बोला जाता है, प्रीमियम स्मार्टफोन का, मतलब उनका एडवर्टीजमेंट भी देखिए, प्रीमियम स्मार्टफोन, मोस्ट टॉप सेलिंग प्रीमियम स्मार्टफोन। एप्पल के कंपेयर में तो आप प्रीमियम हो नहीं, मतलब उसका स्टेटस सिंबल है, 5 साल चलता है, और आपका दाम तो मतलब स्टार्टिंग तो बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन बह गए आप। तो ये मामला बहुत गंभीर है। अब लेकिन फाइनल बात करते हैं, जिससे मतलब सबसे ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ेगा कि मार्केट सैचुरेट कर गया है, और इसीलिए एप्पल इतना कम दाम है। प्लस अभी जो महामारी चल रही है, इस कारण से सबका इकोनॉमिकल डाउनटर्न आ रहा है, तो इस दरमियान बहुत महंगे महंगे फ़ोन निकालने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो वो ये रहा है कि फ़ोन जो है एक फ़ोन है, मतलब अब लोगों को समझ में आ रहा है। स्टार्टिंग में हर किसी को होता है कि अरे फ़ोन ले रहे हैं, स्मार्टफोन है, नया चीज़ था। मतलब मैं जिस ज़माने में था उस ज़माने में तो स्मार्टफोन था ही नहीं, मतलब भाई सैमसंग C100 मैंने यूज़ किया है, तो आप समझ लीजिए, टाइप करके देख लीजिए क्या था वो फ़ोन। तो वहाँ से गाड़ी खुली है, स्मार्टफोन आया, तो शुरू में लोग बह गए भावना, अरे लेते हैं स्मार्टफोन, भयानक है, सब चीज़ कर लेते हैं। लेकिन एक मेच्योरिटी के बाद आती है, भाई ये फ़ोन ही है, मतलब आप करोगे क्या उसमें बैठ के, थोड़ी उसमें वीडियो एडिटिंग करोगे, भले कर भी सकते हो, लेकिन आप करोगे तो नहीं ना, आप करोगे कंप्यूटर पर बैठ के ढंग से, या लैपटॉप में करेंगे। तो इसी कारण से जब ये बात समझ में आ जाती है लोगों को कि भैया फ़ोन ही है, तो फ़ोन पे खर्चा करना कम कर देते हैं, ठीक है कम में निपटा लेते हैं, और चेंज भी जल्दी नहीं करते। स्टार्टिंग में जो कर सकते हैं, अरे हर एक साल में फटाफट, बाद में एक एज के बाद भाई 2 साल चल रहा है, जब टूटेगा तब बदलेंगे, नहीं टूट रहा है कोई टेंशन नहीं है। तो इसीलिए ये पहला तो यही हो गया कि लोग सपोर्ट करना बंद कर दिए, क्योंकि हम हर साल बदलेंगे, ऐसा आपने भाई क्षमा करो। फिर फ़ोन आजकल लंबा चल रहा है, क्योंकि अब जितना रिसर्च होना था, डेवलपमेंट होता है, मतलब स्टार्टिंग में कि फ़ोन गिरे तो टूट कैसे ना जाए, फ़ोन
गिरे तो सर्किट बोर्ड से वो जो मतलब चिप रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं बॉल ग्रिड अरे पे जो जोड़ा रहता है, वो उखड़ जाता था पुराने वाले में। वो भी समझ गए कि कैसे उसको बनाते हैं, मतलब बहुत सारा इंजीनियरिंग सीख लिया है। तो अब फ़ोन ऐसे बनाए जाते हैं जो लंबा चलता है, मतलब वो आराम से एकदम हल्का लंबा वाटर प्रूफ हो गया फ़ोन, जो मतलब एक समय में सबसे बड़ा खतरा था कि पानी में गिर गया तो क्या होगा। आजकल मैं लिख के दे सकता हूँ आने वाले 3 से 4 साल के बाद लगभग सारा फ़ोन वाटर प्रूफ होगा। तो फ़ोन भी अब बहुत लंबा चलने लगा, और फ़ोन में अब कुछ नया नहीं आ रहा है। जैसे सबसे बड़ा मैं चेंज अगर कह सकता हूँ फ़ोन में कुछ है, तो लोग कहेंगे कैमरा में। कैमरा पहले भी टट्टी था, अभी भी टट्टी है, बस अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पॉलिश अच्छा कर देता है। लेकिन मतलब एलसीडी से एमोलेड में जाने में सबसे बड़ा चेंज आया, क्योंकि वो तुरंत आप साइड में रख के तुरंत बना सकते हैं। कैमरा में आपको जूम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा अंतर ये आया है कि एलसीडी से एमोलेड में आ गए। तो ठीक है, उसके बाद कोई और टेक्नोलॉजी में बताएंगे सर। आप बोलोगे वायरलेस चार्जिंग। वायरलेस चार्जिंग ऐसा थोड़ी है कि आप कहीं पे भी फ़ोन रहो वो चार्ज होता रहेगा, आपको उसके ऊपर रखना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ भाई शांति से प्लग ही लगा दो। मतलब फ़ायदा क्या हो रहा है आपको वायरलेस चार्जिंग का, कि जब आपको पैड के ऊपर रखना है और आधा से ज़्यादा वो गाड़ी में नहीं है। मतलब वायरलेस पैडिंग सबसे यूज़फुल होगा गाड़ी में, कि भाई गाड़ी में आया बस रख दिया, चार्ज हो रहा है, कोई टेंशन नहीं, बल्ले बल्ले। वैसा तो है नहीं। तो मतलब वो तो समझ रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है। और सब लोगों को ये लग रहा है कि भाई ठीक है, 1 कैमरा दिया, 2 कैमरा दिया, 4 कैमरा दे दिया, 8 कैमरा दे रहे, क्या क्या मतलब अब वो जगह पे आ रहा है कि लोग भी बोल रहे हैं भाई क्या दे रहे हो। इसीलिए फोल्डिंग फोन्स पे इतना मेहनत किया जा रहा है, क्योंकि मार्केट सैचुरेशन कंपनी के लिए बहुत बुरा है, और प्रोडक्ट भी स्टैग्नेंट हो जाता है एक पॉइंट के बाद, कि मतलब अब प्रोडक्ट में कोई डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं आ रहा है किसी को। तो प्रॉफिट के बिना रिसर्च नहीं होगा, रिसर्च के बिना नए प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे। तो ये फ़ोन अब उस जगह पे पहुंच रहा है जहाँ पे लोग मतलब बहुत मतलब 1-2 साल पहले से ही बोल रहे थे कि भैया नहीं नहीं अब मार्केट ठंडा हो। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आईफोन का जो मार्केट प्रॉफिट होता था एप्पल कॉर्पोरेशन में। एप्पल आईफोन बेचता है, आईफोन इकलौता चीज़ नहीं है, तो उसका बहुत सारा प्रॉफिट आता है। स्टार्टिंग में बम प्रॉफिट दे रहा था, मतलब आईफोन ही उनका सबसे ज़्यादा पैसा, शायद बाकी कोई चीज़ का कोई मतलब नहीं था, मैकबुक का कोई मतलब नहीं था। लेकिन धीरे धीरे वो सैचुरेशन रीच कर गया। अब आप देखिए 2015 से 2016, 17, 18 मतलब एक तरह से लाइन हो गया। क्यों? क्योंकि जिनको खरीदना था वो खरीद चुके हैं, नए लोग नहीं खरीदेंगे। तो ये मार्केट सैचुरेशन हो गया है, और ये हर चीज़ के साथ हुआ है। जैसे कि एंड्रॉयड स्टार्टिंग में एक सेलिंग पॉइंट होती थी एंड्रॉयड का, कि मतलब आप लोग देखते होंगे कि कंपनी जो है मार्क करती थी कि हमारे में हनीकॉम है या हमारे में आइसक्रीम सैंडविच है, क्योंकि अपग्रेड नहीं होता था। तो वो अब तो हट गया। अब इसलिए आप देखते हो किसी भी एडवर्टीजमेंट में जनरली अनाउंस नहीं करते हैं कि कौन सा ओएस दे रहे हैं, सिर्फ बोलेंगे एंड्रॉइड है। ऐसा क्यों? क्योंकि एंड्रॉइड अपडेट होता है। तो मतलब आप लोगों में से काफ़ी लोगों मार्शमेलो लिए होंगे, और चांसेस है कि ओरियो तक आप अपग्रेड कर चुके होंगे, या न्यूगेट होगा तो न्यूगेट से ओरियो पे आ चुके होंगे। तो ये सब पे असर पड़ रहा है कि धीरे धीरे मार्केट सैचुरेट हो गया। जिनको खरीदना था खरीद चुके हैं, और जो मान लीजिए एकदम जिनका पॉकेट बहुत हल्का है वो कहाँ से खरीदेंगे। तो यही मार्केट हिट कर गया, जितना वो खरीदना था खरीद चुके हैं। हर चीज़ के साथ होता है, ये कोई नई बात नहीं है, हर चीज़ के साथ होता है। गाड़ी के साथ होता है, प्लेन के साथ होता है, तो ये सब चीज़ के साथ होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये बुरा है, क्योंकि अगर ये सैचुरेशन बहुत लंबे टाइम तक रह गया बिना मतलब ग्रोथ के, तो प्रोडक्ट्स एकदम ये हो जाएंगे, एकदम स्टैग्नेंट हो जाएंगे। जैसा आप मतलब 2020 में खरीदे ना, वही चीज़ आप 2030 में खरीदेंगे, थोड़ा सा बटर मसाला के साथ। और इसका अभी लोगों को जो सबसे नया समझ आ रहा है, वो समझ है कि सॉफ्टवेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रोसेसर आप लोग सुनते होंगे कि हम लोग मोर्स लॉ को ऑलमोस्ट पहुंच गए, कि इससे ज़्यादा अब नहीं बढ़ाया जा सकता। तो उसका मतलब क्या पड़ता है? उसका मतलब था आपका जो प्रोसेसर है वो 5 नैनोमीटर हो चाहे 7 नैनोमीटर हो, ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है अब। तो वो पहुंच गया मैक्सिमम लिमिट जहाँ तक वो जा सकता था, वो पहुंच चुका है। तो अब आपको सॉफ्टवेयर में सुधारना है। ये वन प्लस अब बहुत मेहनत कर रहा है सॉफ्टवेयर में, और सैमसंग इसी कारण से कभी टिक नहीं पाता है किसी के सामने। मतलब सैमसंग 15-16 मॉडल रिलीज हो जाते हैं, जिनका दाम 10,000 से 20,000 के आसपास। 15-16 मॉडल, मैं मतलब उसको भी काउंट कर रहा हूँ। 4GB वाला, 6GB वाला। मतलब रैम आप क्यों बढ़ा रहे हो अगर प्रोसेसर नहीं बदल रहे हो? तो मतलब इतना घोच-पोच कर दिया है कि वो नहीं ठीक से मतलब और प्लस उसको बनाने पे खर्च करें, उनका ड्राइवर लिखने पे खर्च करें, कि ढंग से एक सॉफ्टवेयर पे खर्च करें। तो कंपनी को बदलना पड़ेगा, हर कंपनी को, कि मतलब सॉफ्टवेयर पे पूरा फोकस करें, और दाम धीरे धीरे घटाएं। नहीं तो लोग अब हाथ खड़ा कर दे रहे हैं, भाई क्षमा करो। और सबके साथ हो रहा है, ऐसा नहीं कि ये इंडिया में होगा। इंडिया थोड़ा समझिए पीछे चल रहा है, तो 1-2 साल बाद इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा कि इंडिया में भी ग्राफ ऐसे ही आ जाएगा कि भैया आप मार्केट सैचुरेट करें। क्योंकि अभी ताज़ा लोग जो लोग घुसे हैं आईटी इंडस्ट्री में ज़्यादा अभी मतलब नौकरी करने हैं, तो अब वो लोग शुरू में एक हाइप रखते हैं, लेकिन बाद में वो भी ठंडे हो जाते हैं। तो मार्केट सैचुरेशन बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें, इसीलिए एप्पल अभी रिलीज़ किया, कुछ साल पहले नहीं किया था। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन कि एप्पल का इतना बड़ा मूव का क्या कारण है, इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों या शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, क्योंकि मैं हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।